शाहिद साहब, ये जो एंगल बता रहे हैं कि अब जो गंडापुर साहब ने कल अनाउंस कर दिया या एक तरह जज्बाती अंदाज में तकरीर की, तो वो कह रहे हैं अब जिम्मेदारी भी उनकी है कि वो दिफा करेंगे आके, और चढ़ाई वाली बात तो समझ से बालातर है। पहली बात तो ज़ाती तौर पर मैं आपसे अफसोस करता हूँ, आप अल्लाह ताला उनकी वफ़रत करे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं जनाजे में शरीक हुआ था, आपसे इंतज़ार मुलाकात नहीं हो सकी। देखें, जो बात आप कर रहे हैं ना, ये सिम्बॉलिक बातें होती हैं, हर बंदा करता है, हर कोई करता है। हम फिर अगर हम ये करने वाले होते तो संगजानी में इतना बड़ा जलसा करने के बजाय ना, हम फिर अडियाला जेल में जा कर के ना दीवारें तोड़ के हम फिर खान साहब को बाहर ले आते हैं। हमारे बस में हो तो वो हम कल ही कर लें। देखिए, ये सिम्बॉलिक बातें होती हैं, इसको अंडर डिस्कशन लाना और इस तरह की बात करना कि आज से ये ज़िम्मेदारी जो है वो पीटीआई की होगी और अली अमीन गंडापुर साहब की होगी, वो जा करके उनको छुड़ाएँ। कानूनी तौर पर 218 मुकदमे हैं, सिर्फ एक मुकदमा है जिसमें ज़मानत नहीं है। वो कौन सा है? वो तोशाखाना, ये मौजूदा वाला तोशाखाना जो नया बनाया इन्होंने। और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद वो वैसे भी नैब ने वापस ले लिया, हो गया, ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद मुझे बताएं कि जिस नैब को गिरफ्तारी का अख्तियार ही नहीं था, अख्तियार ही नहीं है, तो वो फिर अब जेल में किस खाते में बैठे हैं? बुशरा बीबी क्यों बैठी हुई है? नया मुकदमा बनेगा या जिस अदालत में जाएगा, जो FIA पुलिस जो करना चाहेगी वो सिर्फ हमारे साथ तो नहीं करेगी ना। तमाम जो मुकदमात थे जो नैब में मौजूद थे, नहीं उसके ऊपर मैं आती हूं, जैसे नैब ने भी वापस ले लिया। आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर तो अब कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, इमरान पे भी कोई केस नहीं। जमानत के हवाले से या एक्विटल के हवाले से 218 मुकदमात में जमानतें भी हो गई हैं सिवाय इस केस के, और बाकी केसेस में उनकी अदरवाइज एक्विटल भी हो गई है। तो अब मुझे बता लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की आप बात कर रहे हैं ना कि सिंबॉलिक है, लोग जज़्बात में आके उन्होंने खुदा की कसम करके कहा है 2 हफ्ते की डेडलाइन दी, तो शायद डेडलाइन देने का मकसद क्या है? मकसद मुझे बता दें। एक अगर आपके पास मुकदमा है जिसमें वो अख्तियार ही नहीं है उस नैब का, मुझे बता दें किस कैपेसिटी में आपने रखा हुआ है? गैर आईनी, गैर कानूनी, किस हैसियत में रखा हुआ है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है? 7 महीने आपने इद्दत के केस में बुशरा बीबी को रखा, उससे पहले आपने तोशाखाना में उठाया जिसके पहले दिन आकर के ज़मानत हो गई। मुझे बता दें, अगर आपने इस मुल्क में कानून को तमाशा बनाना है, चंदों के हाथों में खिलौना देना है और इंसाफ को इस तरीके से दोहरा मेयार रखना है, आइन की पामाली आपका शेवा है, और यहाँ बैठ के हम बड़े बड़े भाषण देते हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और इन लोगों को नहीं पूछते कि जलसे की इजाज़त अदालत ने दी 6 दफ़ा, और उसके बाद ये NOC था जलसा करने का, जलसा ना करने के लिए नहीं था। आप मुझे बता दें, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, कोई एक पॉइंट पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बता दें जो बंद ना हो उस दिन। बिल्कुल। क्या ये तरीका है वारदात इन्होंने जो अडॉप्ट की? मोटरवे पे हजारों गाड़ियां फंस गई, रास्ता एक दिया सिंगल रोड मोटरवे से निकलने का। आपको पता है वहां 2 ट्रक आमने सामने खड़े कर दिए जी, खराब हो गए हैं। पूरा सोशल मीडिया दिखा रहा है, हमारे लोग भी दिखा रहे हैं, पैदल हमारे लोग आए। उस पे बात करते मेरे हैं, लिए इस्लामाबाद के लिए एक रास्ता था मार्गला एवेन्यू, देखिए ना, वो भी बंद कर दिया। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए था। हम कहां से पहुंचते? उसके बावजूद लोग जंगलों से बिल्कुल आए, लोग पैदल, लोग मुख्तलिफ जगहों से। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को क्या जरूरत थी कि वो एक तरफ सहाफियों को टारगेट कर रहे हैं, फिर वो जो जुबान और सर जुबान लबो लहजा, ये बड़ा मैटर कर। आप सोचे अगर आपकी जमात के बारे में कोई ऐसे कह रहा हो, देखें सोचे जरा, वैसे तो कोई नहीं कहता है, कहे तो क्या होगा? क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है जी खान साहब को इलीगली रखा हुआ है, 2 हफ्ते में नहीं छोड़ेंगे। वही बात महमूद चकज़ई ने की है। सर वो वज़ीर आला है, वो वज़ीर आला है, उन्होंने कहा मैं आइन को नहीं मानता, मैं आपके नहीं, ये कब कहता है? हम आइन को नहीं मानते, आइन तो आइन हम को भी हम नहीं मानते। एक है कि आकर के बोलता है तंग आकर के, एक है जो आइन को अपने पांव तले सुबह शाम रोंद रहे हैं। 180 से ज्यादा हमारी सीटें हैं आपके सामने, मैं यहाँ जीत के बैठा हुआ हूँ, हमें उठा करके बाहर फेंका हुआ है। उन कठपुतलियों को जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में सुबह शाम बैठे हुए हैं, उनको उठा करके अंदर बिठाया हुआ है। एक तो और उसके साथ जो तर्ज़े अमल हमारे साथ कर रहे हैं, यानी कोई इंसान का, नॉर्मल इंसान ये सोच सकता है कि आप जलसा की NOC दे रहे हो, ठीक बात, और पूरे इस्लामाबाद, पिंडी और आने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। एक तो ये रास्ते बंद करना